नमस्ते, ओम शांति। कहा जाता है कि अगर आप खुशी बांटना चाहो तो बहाना मिल ही जाता है। बहाना भी क्या, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि हमें किसी को खुशी देना है। एक फ्रूट बेचने वाला फ्रूट बेच रहा था, केले, एप्पल और भी कुछ चीज़ें थी। ग्राहक आया, बोले भैया केले कैसे लगाए? कहा 25 रुपए केले। एप्पल 100 रुपए किलो, केले 25 रुपए किलो। दूसरा ग्राहक आया, उसको भी उसने वही दाम बताए। और अब वो छांट रहे थे, देख रहे थे, उतने में एक बूढ़ी औरत दौड़ते दौड़ते आई। कहा भैया जल्दी से 1 किलो केला और 1 किलो सेब दे दो। कैसे दिए केले? उस दुकानदार ने कहा माई 5 रुपए किलो केले और 25 रुपए किलो एप्पल। और जैसे ही ये बात बाकी के खरीदारों ने सुनी तो उनकी भौहें तन गई। उसने इशारा किया, दुकानदार ने उनको इशारा किया, उस बूढ़ी माता को केले और एप्पल बांध के दे दिए और वो कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। तब उस दुकानदार ने कहा कि साहब माफ़ करना, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपसे कहा कि 25 रुपए किलो केले और 100 रुपए किलो एप्पल, और उस बूढ़ी माता को मैंने 5 रुपए किलो केले और 25 रुपए किलो एप्पल दे दिए। कहा बिल्कुल, ये तो ठगी है। कहा नहीं साहब, भाव तो यही है, लेकिन ये बूढ़ी माता विधवा है, इसके 4 बच्चे हैं, बहुत खुददार औरत है, कभी किसी से कुछ मांगती नहीं। लेकिन बच्चे तो जिद करते हैं, कभी कभी केला चाहिए, सेब चाहिए। और कई बार मैंने चाहा इसको मदद करने की, लेकिन उसका ज़मीर अलाउ नहीं करता कि किसी से भीख मांग के लो। तो मैं जब भी ये औरत, और हफ्ते में 1 ही बार आती है, तो जब भी ये आती है तो मैं कम से कम दाम में इसे लगा देता हूँ और दे देता हूँ, ताकि इसकी खुददारी भी बनी रहे और इसके बच्चे जो हैं वो भी फल खा लें। और कसम से कहता हूँ साहब, जिस दिन ये बूढ़ी माता आती है उस दिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस जाती है और मेरी इतनी बिक्री होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इनडायरेक्टली मैं इस माता को इस तरह से मदद करता हूँ। और ये सुनते ही बरोबर वो दोनों ग्राहक उस दुकानदार के गले लग गए। कहा भाई सही में आज भी अगर ये दुनिया टिकी है तो तुम जैसे इंसानों की वजह से टिकी है, वरना आज व्यक्ति अगर 25 रुपए केले बोले तो बोलते 20 रुपए नहीं लगाओगे, 100 रुपए एप्पल बोले तो 80 रुपए नहीं लगाओगे, चलो 90 तो लगाओ, 10 रुपए तो कम करो। वो गरीब इंसान 10-20 रुपए कमा के, 50 रुपए कमा के अपना घर चलाता, उससे तो हम मोल भाव करते हैं। लेकिन वहीं पर जब पिज्ज़ा मंगवाया और 285 का बिल हुआ, उसको 300 देते हैं, वो कहते हैं कि साहब छुट्टा तो नहीं, कहते नो प्रॉब्लम, कीप चेंज विथ यू। 300 का पिज्ज़ा मंगाया, वहाँ पे 15 रुपए टिप्स देने के लिए आप तो बड़ी खुशी से कहते हैं कि अपने ही पास रख लो। लेकिन वो गरीब इंसान सारा दिन धूप में जो फल फ्रूट या सब्जी बेच रहा है या और चीज़ें बेच रहा है, उससे हम 2, 4, 5, 10 रुपए के लिए कितने मोल भाव करते हैं। आज भी हम चाहें तो किसी के जीवन में खुशी दे सकते हैं, ला सकते हैं। वो 5, 10, 20 रुपए कमा के कोई बिल्डिंग नहीं बांध लेगा, और 5, 10, 20 रुपए अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो आप कोई गरीब नहीं हो जाओगे। लेकिन इसके एवज में एक इंसान चैन से अपने बच्चों के साथ बैठ के रोटी तो खा लेगा। कहीं ना कहीं आवश्यकता है दया की, करुणा की, प्रेम की, जो हमारे निजी गुण हैं। लेकिन आज समय के हिसाब से कहें या कंपटीशन के हिसाब से कहें या कुछ
लोगों की आदत के हिसाब से कहें, वो गुण, वो दया, वो करुणा, वो क्षमा, वो प्रेम जो हमारे निजी गुण होते थे, हमारे जीवन से कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या हम इन गुणों को पुनः अपने में धारण नहीं कर सकते? खुद सोचिए आप, आसपास देखेंगे कोई मांगता है कुछ। वैसे तो गवर्नमेंट ने मना किया है, आजकल कुछ घटनाएं भी गलत हो रही है, उसके लिए मैं खंडन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो इज्जत से पैसे कमा रहे हैं, जो इज्जत से अपना खून पसीना एक करके कमा रहे हैं, उनके साथ तो कम से कम थोड़ी दया बरतनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर हम में दया नहीं तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं, हम उस ईश्वर की संतान नहीं। वो ईश्वर से हम सदा मांगते रहते हैं, वो सदा हमें देते रहता है। वो हमें सदा देते रहते तो हम उसके बच्चे, क्या हम किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा बहुत देना, कम से कम जो वो भाव बोल रहा है उस भाव से तो ले ले। 5-10 रुपए में इधर उधर में कुछ नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि आज के इस ज़माने में जहाँ भी अभी 2-3 साल हम वैश्विक बीमारी से जूझते हुए निकले, हर एक का हाथ तंग है, किसी के पास काम नहीं है, रोजी रोटी के लिए नहीं है, ज्यों त्यों थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास आपके 5-10 रुपये चले जाएंगे तो उसका पेट भरेगा और उसकी दुआएं आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो अगर आप चाहें तो किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी की खुशी का बहाना बनिए, किसी की खुशी का आप आसरा बनिए और देखिए वो परमात्मा आपको भी खुश रखता है कि नहीं। इसी के साथ बस इतना है। नमस्ते, ओम शांति।